हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाईचवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल से जो है चतुर्भुज आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। उसमें मैंने चतुर्भुज में स्क्वायर जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाया था। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो सारी चीज़ें, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपको वर्ग की जो बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी समझ में आई होगी। आपने जो चीज़ें रट रखी होगी अभी तक कि समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं तो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, तो आज जो है आपको स्टार्ट करना है। पिछले जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी है वो आप सारा देखोगे। जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ तक मैंने पढ़ाया था और यहाँ से स्टार्ट किया था चतुर्भुज से। तो ये मैंने टॉपिक लिखे थे कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और फिर आपने क्या पढ़ा था वर्ग के बारे में। और उससे पहले मैंने एक बताया था आपको कि अगर चतुर्भुज पढ़ रहे हो तो ये जो थ्योरम है चतुर्भुज के आपको पता होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से एक कोई सा भी आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, चतुर्भुज ले रहे हैं, तो उसमें अगर आप इसके विकर्ण लेते हो तो यहाँ पर क्या बनते हैं, 4 ट्राइंगल बनते हैं। और उनमें आमने सामने के ट्राइंगल का जब मल्टीपल करते हो एरिया का, तो आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का मल्टीपल क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे फिर आपने पढ़ा था कि इसकी मेंसुरेशन मैंने आपको बताई थी कि स्क्वायर की मेंसुरेशन क्या होती है, मीन्स इसके फॉर्मूलाज बताए थे। और फिर इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि एक ये जो शेप होता है आपका स्क्वायर, जो एक शेप होता है, एक्चुअली इस शेप में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके का ये जो होता है इसकी सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इसलिए मैं जो है स्पीड में आपसे जो क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। और ये भी मैंने बता दिया था कि अंतवृत्त और परिवृत्त क्या होता है, इनके रेडियस का रेशो क्या होता है, इनमें एरिया का रेशो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब जो है आज आपको क्या डिस्कस करना है, आज कल जो आपने इसमें देखा था तो अंतवृत्त में क्या देखा था, जैसे कि अगर एक स्क्वायर लिया है तो उसमें एक अंतवृत्त डाला है, एक उसका परिवृत्त आपने खींचा है, मीन्स इन सर्कल खींचा है, एक सरकम सर्कल खींचा है। बट आज आपको समझना है कि अगर इस तरीके से एक आप स्क्वायर लेते हो इस तरीके से, और इस स्क्वायर में एक क्या डालते हो आप, या फिर यहां पर देखिए कि एक क्या ले रहे हो आप, सर्कल ले रहे हो। ठीक है, एक सर्कल ले रहे हो और इस सर्कल के अंदर आप क्या डाल रहे हो, स्क्वायर डाल रहे हो। इस सर्कल के अंदर एक वर्ग डाल रहे हो इस तरीके से कि ये जो वर्ग है ये क्या है, इस सर्कल के अंदर है। यहां पर देखने का ट्राई करें कि एक वर्ग आपने बनाया, वो क्या बनाया है, एक सर्कल के अंदर बनाया है। मीन्स किसी भी वर्ग को अगर आप किसी सर्कल के अंदर बनाते हो तो वहां पर उनके एरिया का रेशो क्या होगा वो समझना है। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको अच्छे से समझना है। और अगर आप समझ लोगे तो अगर डायरेक्ट थ्योरम भी आपको याद नहीं रहेगी तो भी आप जिस तरीके से मैं इसका प्रूफ करूंगा इस तरीके से करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें कि जब किसी सर्कल के अंदर वृत्त बनाया जाए, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर वृत्त बनाया जाए, स्क्वायर मीन्स किसी सर्कल के अंदर आपका क्या बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए, स्क्वायर इनसाइड सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल के अंदर क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है, आपका वर्ग बनाया है। तो यहां पर इनके एरिया का रेशो क्या होगा वो बताना है। तो एरिया का रेशो आप इजीली बता देंगे, अगर आपको बेसिक पता है तो आप बता देंगे, वरना आप नहीं बता पाएंगे। और बेसिक क्या पता होना चाहिए कि बेसिक आपको वृत्त का जो है आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल। और इस वर्ग की जो है आपको प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है पिछले कुछ लेक्चर में, मीन्स 1 से 2 लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। वो प्रॉपर्टी आपको लगानी है कि आपको पता है कि अगर इनके एरिया निकालने हैं तो एरिया के लिए क्या चाहिए, अगर आपको वर्ग का एरिया निकालना है तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और अगर आपको इस वृत्त का एरिया निकालना है, मीन्स इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीन्स आपको 2 चीजें चाहिए यहां पर। अगर इस स्क्वायर और इस सर्कल का एरिया आपको निकालना है तो आपको 2 चीजें चाहिए। वो क्या चाहिए कि एक तो इस वर्ग की क्या हो, आपके पास भुजा हो, मीन्स इस स्क्वायर के आपके पास क्या हो, साइड हो, और इस सर्कल के आपके पास क्या हो, रेडियस हो। क्योंकि यहाँ पर रेडियस की वैल्यू रख दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और इस यहाँ पर इस वर्ग की भुजा अगर रख दोगे तो यहाँ पर इसका भुजा का स्क्वायर करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 कंडीशन है आपके पास। तो उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से
आप यहाँ पर अगर इस तरीके से एक क्या डाल देते हो लंब या फिर ये विकर्ण, ठीक है, ये क्या है विकर्ण है। अब ये विकर्ण, इसको अगर आप देखोगे, इस विकर्ण को देखोगे तो ये क्या करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक क्या है सिमेट्रिक फिगर है जो इस सर्कल के अंदर ये क्या बनाया है, आपने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा और ये क्या होगा, इसका केंद्र होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर समझे, 1 मिनट के लिए ऐसा समझे कि अगर ये केंद्र है इसका, अगर ये इस वृत्त का क्या है केंद्र है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि केंद्र से जो भी आपकी जीवा जो पास करती है, आपकी जो जीवा केंद्र से पास करती है उसको क्या बोलते हैं आप, डायमीटर, मीन्स क्या बोलते हो आप उसको, व्यास बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो इसको, व्यास। तो ये क्या है, व्यास है। तो अगर व्यास की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो आप क्या कर लोगे, वहां से व्यास से आप क्या निकाल लोगे, इसका रेडियस भी निकाल लोगे। तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर क्या मानता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूँ कि इसकी रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये कितनी है, मैंने मानी ये कितनी है, आर है, ठीक है। मैं आर ही मान रहा हूँ, आर मानकर ही प्रूफ कर लेंगे इसको। प्रूफ करने के बाद तो मैं समझा दूंगा कि आप 1 या 2 मानकर भी कर सकते हैं, बट आप 1 मिनट के लिए, आपको जैसे कुछ भी पता नहीं है उस तरीके से इसको करने का ट्राई करते हैं कि अगर ये आर है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, यहाँ तक ये भी कितनी होगी, तो ये भी होगी, आर होगी। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका व्यास कितना आया, तो व्यास आया 2r, ठीक है। 2r क्या आया, व्यास आया। और ये व्यास एक्चुअली क्या है, ये जो इस सर्कल का जो व्यास है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, यही इस स्क्वायर का क्या है, इस स्क्वायर का क्या है, तो इस स्क्वायर का क्या है, ये डायगोनल है, ठीक है। ये इसका क्या है, विकर्ण है। तो ये दोनों चीजें आपके माइंड में एक साथ पैरेलल चलनी चाहिए कि ये जो है, ये जो लेंथ आपने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ की है, सर्कल का क्या है, इस वृत्त का व्यास है, और इस वर्ग का क्या है, ये विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण आपको पता चलेगा कि वर्ग का विकर्ण भी कितना है, तो वर्ग का विकर्ण भी आपके पास में आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 2r, ठीक है। मीन्स व्यास भी 2r है और विकर्ण भी 2r है। तो व्यास से आप रेडियस निकाल लोगे, मीन्स r की वैल्यू निकाल लोगे कि अगर व्यास 2r है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो वृत्त की जो रेडियस हो जाएगी वो तो आपने मानी ही r थी, तो r ही रहेगी, या फिर इसका आधा कर दे कि कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है। तो इसका तो एरिया हो गया, अगर r ही मानी है तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर ही, ठीक है। क्योंकि r की वैल्यू आपने क्या मानी है, आपने जो रेडियस होती है उस रेडियस r को क्या माना है, यहाँ पर r ही माना है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं था, इसलिए कहीं से शुरुआत करनी थी, तो आपने कहाँ से शुरुआत की, इसको r मानकर ही शुरुआत कर दी। फिर आप चले कि इसका विकर्ण अगर 2r है तो इसका क्या निकालना है, वर्ग की भुजा निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, आपने देखा होगा कि अगर इस तरीके से एक स्क्वायर बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है। तो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि ये साइड अगर 1 है, ये साइड भी 1 है, तो इसका अगर विकर्ण निकालोगे तो ये कितना आएगा, √2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो √2 आएगा। तो विकर्ण क्या होता है, अगर किसी वर्ग की भुजा 1 होती है, भुजा क्या होती है, 1 तो विकर्ण होता है √2, ठीक है, √2। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप ये माने कि इस वर्ग की भुजा क्या है, 1 है, और इसका विकर्ण √2 है। तो √2 की वैल्यू अगर आप रखते हैं कि यहाँ पर आपका विकर्ण कितना दे रखा है, 2r, मीन्स अगर √2 बराबर अगर आप 2r रखते हैं, अगर √2 बराबर 2r रखेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स यहाँ से इसकी साइड क्या आएगी, तो इसकी साइड आप निकालोगे तो वो आएगी 2r/√2, 2r बाय क्या आएगा, √2, ठीक है। क्या आएगा, 2r/√2। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण अगर √2 है और उसकी साइड अगर 1 है, मीन्स 1 क्या, मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना होगा, √2। मीन्स किसी वर्ग और उसके विकर्ण में जो रेशियो होता है वो क्या होता है कि उसकी भुजा 1 और ये कितना होता है, विकर्ण कितना होता है उसका, √2 होता है। या फिर इसको और अच्छे से समझे कि मैंने आपको इस तरीके से भी बताया था, यहाँ पर ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो मैंने बताया था कि ये अगर a है, ये भुजा अगर a है, तो ये कितना होगा, √2 × a, ठीक है। मीन्स किसी भी वर्ग की साइड अगर आपने क्या ली है, a ली है, ये भी a ली है, तो ये जो विकर्ण आएगा ये क्या आएगा, √2 × a आएगा। तो विकर्ण की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर √2 × a की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2r दे रखी है। तो यहाँ से आप भुजा a की वैल्यू निकाल लेंगे कि a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2r डिवाइड बाय √2, मीन्स a क्या है यहाँ पर, तो वर्ग की भुजा है, और वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये 2 से ये √2 अगर कैंसिल करोगे तो ये कितना बचेगा, √2 × r, ठीक है, √2 × r। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इस वर्ग की भुजा। तो आपके पास दोनों कंडीशन है कि वर्ग की भुजा भी आपके पास कितनी है, √2 × r, और इस वृत्त की जो है
रेडियस तो आपने निकाल ली थी कि रखी कितनी थी, r रखी थी। तो अब जो है आप एरिया निकाल लोगे। ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है कि अगर किसी वर्ग की भुजा a ली है, इसकी भुजा अगर a ली है, चारों भुजा a होगी, तो अगर ये भुजा a है तो ये जो विकर्ण होगा ये कितना होगा, √2 इंटू a होगा। और √2 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2r दे रखी है। तो यहाँ से a मीन्स साइड की वैल्यू निकाल लोगे कि a क्या था, साइड मानी थी, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो √2r मीन्स 2r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू r, ठीक है, √2 इंटू r। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा सारी चीज़ें यहाँ पर अब, कि इसकी भुजा कितनी आ गई, √2 इंटू r। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीज़ें लिखनी है। तो अब इसको अगर देखोगे तो इस वर्ग की भुजा आपने क्या निकाल ली, √2 इंटू r, ठीक है। अगर वर्ग का व्यास जो है 2r है तो उसकी भुजा क्या होगी, √2 इंटू r आ गई, ठीक है, √2 इंटू r आ गई। क्योंकि इसका जब आप व्यास निकालोगे तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। सिंपल चीजें हैं, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया अगर निकालोगे वर्ग का एरिया, तो वो कितना आएगा कि भुजा क्या है, √2 इंटू r, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जस्ट क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो कितना होगा, 2r स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। मीन्स इसका स्क्वायर करें आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो आपको मैंने क्या बोला है कि जब स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल बना दे, मीन सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर बना दिया जाए और उनके एरिया का रेशियो पूछ ले, ठीक है, कि वृत्त का रेशियो तो क्या है, πr स्क्वायर है, और वर्ग का रेशियो क्या है, 2r स्क्वायर है। तो इनका अगर रेशियो पूछ लिया जाए, अगर एरिया देकर अगर आपको रेशियो पूछ लिया जाए कि इनका एरिया क्या है, यहाँ पर वृत्त का एरिया πr स्क्वायर है, वर्ग का एरिया 2r स्क्वायर है, और अगर इनका रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो कैसे लेंगे, कि रेशियो इस तरीके से कि वृत्त का एरिया क्या है, तो वृत्त का एरिया है आपका πr स्क्वायर, और वर्ग का एरिया क्या है, तो वो है 2r स्क्वायर, और इनको क्या कर दे, जस्ट डिवाइड कर दे, तो यहाँ से रेशियो क्या आएगा, π/2, ठीक है, π/2। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर बना दिया जाता है, या किसी स्क्वायर के बाहर अगर सर्कल बना दिया जाता है ऐसा, जो क्या कर रहा है, इसके चारों कॉर्नर को टच कर रहा है, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर को टच कर रहा है, तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा, वृत्त से वर्ग के एरिया का जो रेशियो होगा, इस सर्कल से स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा, π/2 होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें और भी इसको एडिट कर सकते हैं कि इसके रेशियो को और भी एडिट कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो पाई की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगा ये चीज़ें कि पाई की वैल्यू होती है, इसको और करके लिख ले आप, पाई बराबर कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। पाई बराबर अगर यहाँ पर 22/7 रखेंगे तो 22/7 रेशियो 2, ठीक है, रेशियो 2। तो ये 2 से ये कट जाएगा, 22 कितनी बार, 11 बार, तो रेशियो क्या आएगा, आ जाएगा आपका 11:7, ठीक है। रेशियो क्या आ जाएगा, 11:7, मीन्स 11:7 जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, किसी वृत्त से वर्ग के एरिया का रेशियो, ठीक है। ये वृत्त का एरिया है और ये किसका एरिया है, वर्ग का एरिया। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो सकता है, या तो π/2 हो सकता है या 11:7 हो सकता है। तो ये आपको एज ए थ्योरी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, थ्योरी की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा बोल दिया जाए आपको कि किसी सर्कल के अंदर यहाँ पर इस तरीके से एक जो है आपका क्या बना दिया गया है, ऐसे सर्कल के अंदर क्या बना दिया गया है, स्क्वायर बना दिया गया है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है, एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया का रेशियो अगर आपको बताना है तो इस तरीके से चीजें दी हुई होगी, या तो ये आपके पास अगर 4 ऑप्शन है तो आप कैसे बताओगे, तो आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप अच्छे से बता दोगे कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर वर्ग बनाओगे तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, या तो π/2 होता है, या तो π/2 होता है, या 11:7 होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने इसको इसमें चेंज किया है जस्ट पाई की वैल्यू रखकर, और ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर बना दिया जाए तो ये सारी चीजें करते हैं कि इनका एरिया निकाल लो, एरिया कैसे निकाला है,
तो मैंने रेडियस को r माना था और इस रेडियस को r मानकर मैंने क्या निकाल लिया था, इसका डायमीटर निकाल लिया था, 2r हो गया था। फिर वही डायमीटर डायगोनल हो गया था इस किसका, इस स्क्वायर का, और उस डायगोनल से आपने क्या निकाल ली थी, वर्ग की भुजा, और वो कितनी आई थी आपकी, तो वर्ग की भुजा आई थी √2 × r, ठीक है, √2 × r आई थी। और वहां से आपने इनका एरिया निकाल के उनका रेशियो निकाल लिया, सिंपल। और अगर इस तरीके से एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरीके से आता है तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होता है और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 22 7 22 2। यहाँ पर अगर ऑप्शन अगर 22 और 7 अगर इस तरीके से होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो क्या होती है, 22:7 होती, ठीक है। मीन्स 22:7 होता, तब जाके आपका सही होता, ठीक है, आंसर। तो यहाँ पर ये वाला आंसर क्या होगा, आपका सही होगा। अब इसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस में लिख रहा हूं, ताकि आप जब भी पढ़ें आपको समझ में आए कि इसी जो थ्योरम आपने पढ़ी है अभी तक, आपने जो भी चीज़ें समझी है, जो एरिया का रेशो होता है किसी सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर बना दिया जाए तो उनके एरिया का रेशो 22 रेशो जो होता है आपका कितना होता है, 7 होता है, या π/7 होता है। तो वो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरीके से एक सर्कल बनाया गया है जिसके अंदर आपका क्या है, एक स्क्वायर है। तो सर्कल का एरिया अगर आपको दे दिया जाए कि 44, या फिर इस तरीके से ले ले कि 99 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, सर्कल का एरिया है। एरिया ऑफ सर्कल आपको दे रखा है कि इस सर्कल का एरिया कितना है, 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पूछ लिया जाए कि स्क्वायर का एरिया बताओ, स्क्वायर का एरिया बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो अगर आपने बेसिक थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आप क्या करोगे, इससे यहां पर लगाओगे πr², πr² बराबर 99 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पाई की वैल्यू रखोगे और फिर सारी चीजें करोगे, और इसको करने में आपके 30 सेकेंड से ज्यादा तो लगेंगे ही लगेंगे। बट इस क्वेश्चन को अगर आपको 10 सेकेंड में सोल्व करना है तो आपको ये पढ़ा हुआ रहना चाहिए कि इनके एरिया का जो रेशो रहता है वो क्या रहता है, या तो 11 रेशो मीन्स आपका π/7 रहता है, पाई रेशो जो रहता है आपका कितना रहता है, 2, ठीक है, π/7, π/2 रहता है, या फिर कितना रहेगा आपका 11:7, ठीक है। तो यहाँ पर या तो रेशो ये रहेगा कि π/2 रहे, और या फिर क्या हो सकता है 11 रेशो क्या रह सकता है आपका 7 रह सकता है, ठीक है। ये कितना है यहाँ पर 11:7, ठीक है। तो ये आपको अगर पता है तो आप बता दोगे कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर आप वृत्त बनाते हो तो उनके एरिया का रेशो रहता है आपका 11:7, ठीक है। क्या रहता है 11:7। अब आपको यहाँ पर 11 की वैल्यू दे रखी है कि ये क्या है, ये क्या है 99 सेंटीमीटर किसका रेशो है, तो ये मतलब ये किसका एरिया है, तो ये है सर्कल का। तो सर्कल का एरिया आपको दे रखा है, सर्कल का एरिया कितना दे रखा है 99, मीन्स 11 की वैल्यू अगर 99 दे रखी है तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लोगे कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 सेंटीमीटर जो होगी 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होगी 9। और आपको पता है कि किसी भी सर्कल से एरिया का रेशो जो होता है हमेशा, किसी भी सर्कल से स्क्वायर के एरिया का रेशो जो होता है हमेशा 11:7 होता है। तो इसकी वैल्यू आपको अगर 99 मीन्स अगर 9 गुना दे रखी है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 9 गुना, और ये कितनी हो जाएगी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अगर क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना है तो आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, मीन सारे प्रूफ आपको पता होना चाहिए कि π/2 अगर पाई की फॉर्म में भी दे देता है तो आपको पता होनी चाहिए कि पाई की फॉर्म में कैसे सोल्व होगी। कि अगर मान लो ये अगर आपको दे दिया गया 44 पाई दे दिया गया, ठीक है, 44 पाई दे दिया गया कि इस सर्कल का एरिया 44 पाई है, तो पाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 44 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर 44 पाई दे रखी है तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल ले, तो 1 की वैल्यू 44 आएगी और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 88, ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अगर सर्कल का एरिया अगर आपका किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है और सर्कल का एरिया अगर आपको 44 पाई दे देता है, कितना दे देता है 44 पाई, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि स्क्वायर का एरिया कितना होगा, इस 44 का जस्ट दुगना कितना हो जाएगा 88, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एरिया का रेशो क्या होता है, किसी भी सर्कल से स्क्वायर के एरिया का रेशो, जब सर्कल स्क्वायर के मीन्स स्क्वायर सर्कल के अंदर बनाया जाए तब पाई रेशो क्या होता है 2 होता है, या एक चीज और होती है वो क्या होती है 11:7, ठीक है। 11 रेशो क्या होता है 7 होता है। ये पहले जो है गलत लिखा गया था, 22:7 लिख दिया था मैंने, ये क्या है 11:7, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसमें आगे ही इसी तरीके से थ्योरम पढ़नी है, कुछ चीजें और समझनी है आपको आगे इसमें।
जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फालतू चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बने भी हैं एग्जाम में और बने भी गए, वही थ्योरम आपको पढ़नी है। अगर इस तरीके से ABCD क्या है आपके सामने, क्या है ABCD, एक क्या है स्क्वायर है, ठीक है, ये एक वर्ग है। ये जो थ्योरम है आप इसको लिखें, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के लिए लागू है, जो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। आप जब आयत पढ़ेंगे, आप रेक्टेंगल पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये चीज़ आप लगा सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये वाली थ्योरम आप आगे जाकर रेक्टेंगल में भी लगा सकते हैं, सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। तो अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट पी लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट मैंने पी लिया है। यहां पर अगर एक पॉइंट पी लिया है, ये क्या है, एक रैंडम पॉइंट लिया है किसी भी स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर। आप क्या लें, एक रैंडम पॉइंट ले ले, उस पॉइंट का नाम मैं क्या दे रहा हूं, पी दे रहा हूं। तो अगर इस तरीके से एक पॉइंट पी लिया है और इसको क्या कर रहा हूं, इसके स्क्वायर के तीनों मिड मीन्स चारों मिड पॉइंट से क्या कर रहा हूं, मिला रहा हूं, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होंगे, इस तरीके से यहाँ पर मिड पॉइंट होंगे इनके कहीं कहीं, ठीक है। तो इन मिड पॉइंट से अगर मिला रहा हूं, इस पॉइंट को मिला रहा हूं, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से कुछ बनेगा, ये, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने एक आकृति बनेगी और इस आकृति में आपको क्या याद रखना है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या याद रखना है। इसका यहाँ है तो इसका यहाँ होगा भैया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर ये आप एरिया ले रहे हो, ये एरिया आपने क्या लिया है कि ये अगर आपने A लिया है, ये B लिया है, ये X लिया है और ये Y लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका A प्लस बी बराबर क्या होगा, X प्लस वाई, ठीक है। A प्लस बी बराबर X प्लस वाई होगा और ये आपको याद रखना है एज ए थ्योरम, ठीक है। कि जब भी किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर इस तरीके से एक पॉइंट P ले लिया जाता है, कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट आप समझने का ट्राई करें थोड़ा थोड़ा। मेरे को पता है आपने जो है चीज़ें पढ़ी होगी तो इतना अच्छे से समझा नहीं होगा, और अगर समझा है तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवाइज करें इसको, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर बेसिक से समझने का ट्राई करें, बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो अगर इस तरीके से एक पॉइंट P ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो इस P पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, इस P पॉइंट से इस स्क्वायर की या रेक्टेंगल लेंगे तो रेक्टेंगल के, ठीक है, तो रेक्टेंगल की मिड पॉइंट से, इन साइडों के मिड पॉइंट से अगर इस P पॉइंट को मिला रहा हूं, तो आपके सामने चार एरिया आएंगे यहाँ पर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा, चौथा। ये चार जो एरिया होंगे, इनमें जो आमने सामने वाले जो एरिया होंगे कि ये A और ये B, ये X और ये Y, तो इनको जब ऐड करोगे तो A प्लस बी और X प्लस वाई बराबर क्या होंगे, मीन्स A प्लस बी बराबर क्या होगा आपका X प्लस वाई होगा, ठीक है। A प्लस बी बराबर क्या होगा, X प्लस वाई होगा, और ये क्या होगा, किसके बराबर होंगे, तो ये दोनों होंगे 1/2 त्रिभुज ABC मीन्स आपके स्क्वायर ABCD के एरिया के बराबर, ठीक है। मीन्स मैंने क्या समझा है अभी एक बार और आप समझने का ट्राई करें कि इस तरीके से एक पॉइंट P लिया है जिसमें मैंने इस स्क्वायर की चारों मिड पॉइंट से इस P को मिलाया है, तो यहाँ पर चार एरिया आपके सामने बने हैं। तो चारों एरिया में आमने सामने वाले जो ये एरिया रहेंगे, ये वाला जो एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, और इनकी वैल्यू मीन्स A प्लस बी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इस पूरे त्रिभुज मीन्स पूरे जो इस वर्ग के एरिया का क्या रहेगा, आपका आधा रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर पूरा जो वर्ग है, पूरा जो वर्ग आपने लिया है ABCD, इसका अगर आधा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस बी मिलेगा, और अगर X प्लस वाई भी निकालना है तो इसका क्या कर दे, आप आधा कर दे, ठीक है। इस पूरे की अगर साइड आपको दे रखी है इस तरीके से, यहाँ पर आप समझ ले एक बार कि पूरे की साइड मान लो ये 12 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो स्क्वायर का एरिया आप निकाल लेंगे कि स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको पूछ लिया जाए, मान लो कि स्क्वायर की साइड 12 दे दे और ये आपको कंडीशन दे दे या बना के दे दे या क्वेश्चन में बोल दे कि किसी स्क्वायर में एक रैंडम पॉइंट P को उनके मध्य, चारों उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर मिलाया जाता है, तो वहां पर जो है चार एरिया बनते हैं। उनमें से अगर आपको ये एरिया पूछ लिया जाए, मान लो ऐसा क्वेश्चन बना के देगा पूरा फॉर्म करके, या फिर जो है आपको ये जो है डायग्राम बना कर देगा, ठीक है। तो इस फिगर में अगर आपको ये निकालना है A प्लस बी, आपको 12 सेंटीमीटर ये लेंथ दे रखी है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने लिखा है कि A प्लस बी और X प्लस वाई कैसे आता है, पूरे इस स्क्वायर का क्या कर दे, पूरे स्क्वायर ABCD का क्या करते आप आधा कर दे, ठीक है। तो ABCD का जो है एरिया कितना है 144, तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा 72, मीन्स 72 क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो होगा योग कितना होगा 72, ठीक है। A प्लस बी कितना होगा 72। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन और भी बन सकती है, ठीक है, और भी कंडीशन बन सकती है कि आपको ऐसा दे दे कि मान लो ये 72
दोनों का योग 72 आया है, इसमें से ये 40 देकर रखा था आपको, ठीक है, ये कितना देकर रखा था 40, और ओनली ये वाला पोर्शन पूछे कि ये वाला पोर्शन निकालो, ये कितना होगा, तो ये आप निकाल लेंगे कि इन दोनों का जो योग है वो 72 है, जिसमें से ये अगर 40 है तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 32, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन बहुत तरीके से फॉर्म हो सकता है, बट आपको अगर बेसिक थ्योरम पता है तो आप क्वेश्चन भी कर लोगे इजीली। जब क्वेश्चन करूंगा तब इस पर क्वेश्चन में बना कर लाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस थ्योरम पर क्वेश्चन कैसे आए हैं एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका आप प्रूफ भी समझ लें कि किस तरीके से इसको जो है एक्चुअल में क्यों होते हैं बराबर, ठीक है, क्योंकि प्रूफ समझना बहुत जरूरी है, वरना आप माथे आ जाओगे, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ होगा, प्रूफ में आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैं यहाँ पर बताने का ट्राई करूंगा सारी चीजें। ये क्या है, ये आपको पता है कि ये क्या है, तो ये मैंने डाली है, क्या डाली है, मीडियन, ठीक है, मीडियन। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर एरिया में डिवाइड करती है, कि अगर ये एक है तो ये भी कितना होगा, एक होगा। ये अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पीछे की क्लास में जाकर आप पढ़ के आए, सेंट्रोइड में अगर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर मैंने समझाया है कि किसी भी त्रिभुज में अगर माध्यिका डाल रहे हैं, इसके मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये इस त्रिभुज को दो समान जो करती है एरिया में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें, इस तरीके से मैं इनको मिलाता हूं, इस तरीके से मैंने यहां पर इस पॉइंट को मिलाया और यहां पर इस पॉइंट को मिलाया। मैं इसी तरीके से और भी कुछ चीजें मिलाने का ट्राई करता हूं। यहां पर इस पॉइंट को मिलाया मैंने, इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, इसको वाइट साइड मिलाता हूं। इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहां पर आप देखें कि मैंने ए से एक क्या डाला है, यहाँ पर एक लंब डाला है, मीन से लंब क्या, एक लाइन रेखा खींची है, और बी से एक रेखा खींची है, जो क्या कर रही है, इसको यहाँ पर आकर मिल रही है इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट मैं बना ही देता हूँ। तो ये क्या है, ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इसका क्या है, मीडियन है, ये क्या है, माध्यिका है, क्योंकि ये क्या डाली है आपने यहाँ पर, इसके मध्य बिंदु से इस पॉइंट पी को मिलाया था। इसके मध्य बिंदु से अगर इस पॉइंट पी को मिलाया था तो ये इस तरीके से एक क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज में ये क्या है, माध्यिका है, ठीक है, ये क्या है, माध्यिका है। तो ये अगर माध्यिका है तो ये माध्यिका इस त्रिभुज के, पूरे त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगी, कि ये भी अगर एक होगा तो ये भी एक होगा। मीन्स अगर इसका एरिया अगर 1 सेंटीमीटर रहा होगा तो इसका एरिया भी कितना रहा होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे कि इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे PBC में, ठीक है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज आपका PCB, इसमें देखेंगे तो इसका एरिया अगर आप 2 ले रहे हैं तो ये एरिया भी कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये 1 1 2 2 इसलिए ले रहा हूं कि इनके बराबर ही नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ और चीजें रहेगी, इसका एरिया कुछ अलग रहेगा, इसका कुछ अलग रहेगा, इसका कुछ अलग रहेगा, बट इस पूरे का जो भी एरिया रहेगा, अगर 4 है तो वो 2 2 में आधा आधा डिवाइड होगा। फिर इसका एरिया मान लो कि अगर 6 है तो ये पूरा पूरा कितने में डिवाइड होगा, 3 3 में डिवाइड होगा, और इसका एरिया अगर मान लो 8 है तो वो किस में डिवाइड होगा, 4 4 में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने एज ए आपको समझाने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 लिया है, ताकि आप आराम से इनको डिवाइड करके लिख सको कि इस ट्रायंगल में ये माध्यिका है तो ये इसको आधा आधा डिवाइड करेगी पूरे एरिया को, इस ट्रायंगल में ये मीडियन है तो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को 3 3 में डिवाइड करेगी, और ये अगर ये मीडियन है यहाँ पर तो ये इस ट्रायंगल के पूरे एरिया को 4 4 में डिवाइड करेगी, सिंपल। तो अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिया था अपन ने, ये लिया था A, ये था A, ये था B, और ये था X, और ये क्या था Y, ठीक है, ये क्या था Y। तो मैंने क्या लिखा था, A प्लस बी बराबर X प्लस वाई, ये कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी थी। तो A का एरिया क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखें तो A क्या है, A क्या है आपका 4 और 1 5, ठीक है। इस A का, पूरे A का एरिया कितना आएगा, तो ये 4 है और ये 1 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस B का एरिया कितना है, तो ये B वाला इधर वाला जो पोर्शन है इसका एरिया भी कितना है, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, ये बराबर होगा। अगर X का एरिया लोगे 3 और 4 और 3 कितना हो रहा है आपका, 7 हो रहा है। ये पूरे इस x का एरिया 4 और 3 7 हो रहा है, और पूरे इस y का एरिया कितना हो रहा है, तो 2 और 1 3 हो रहा है, ठीक है, 2 और 1 3 हो रहा है। मीन्स ये 10 बराबर क्या आ गया, 10, कि इनका जो एरिया है, अगर इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है A प्लस बी का एरिया, तो x प्लस वाई का एरिया भी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। और ये पूरी थ्योरम मैंने आपको अच्छे से, जहां तक मेरे को लगता है, एक्सप्लेन की है। यहीं पर आपने जो है इसका प्रूफ भी समझाया है, और इसको मैंने आपको एज ए क्वेश्चन भी बताया है, क्वेश्चन लेकर भी बताया है कि क्वेश्चन इस पर और किस तरीके से आ सकता है, वो भी आप देख लें। ये जो है आपकी रेक्टेंगल में भी लागू होगी, सेम थ्योरम रेक्टेंगल में भी लागू होगी, और इसमें भी लागू होगी आपकी स्क्वायर में भी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ इसको, मान लो एक रेक्टेंगल टाइप बना लेते हैं अपन।
ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें एक रैंडम पॉइंट मैं क्या ले रहा हूँ, P एक रैंडम पॉइंट लिया है मैंने, एक रैंडम पॉइंट क्या लिया है P, और इसको इनकी मीडियन से मिला रहा हूँ कि ये क्या है, माध्यिका है, और ये क्या है, यहाँ पर माध्यिका है इसकी। तो इनकी अगर मीडियन से मिला रहा हूँ मैं, इस तरीके से मिला रहा हूँ मीडियन से, तो आपको यहाँ पर 4 एरिया दिखेंगे। हमेशा आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों लोगे तो 4 ही एरिया दिखेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो उन 4 एरिया मैंने क्या बोला है कि आमने सामने वाले एरिया का योग मीन्स इसका, ये अगर A है, ये B है, ये X है, ये Y है, तो A प्लस B बराबर होगा X प्लस Y के, ठीक है। कैसे, अब आप यहाँ पर समझे, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपका फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ये अगर मान लो आपको 10 दे दिया, ये आपका 20 दे दिया, और ये आपका 15 देकर रखा है, मीन्स ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछ ले कि इस x का एरिया क्या होगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है x वाला, इसका एरिया क्या होगा, तो आप इजीली निकाल लेंगे कि ये क्या है, 10 प्लस 20 30, मीन्स a प्लस बी बराबर होगा x प्लस वाई के। तो x प्लस वाई मीन्स x प्लस 15 कर दे, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 15 है, तो x प्लस 15 कर देंगे, मीन्स ये जो आ जाएगा आपका x कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर बेस्ड मैंने आपको थ्योरम भी बताई है, सारी प्रूफ करके। इसको आपने अच्छे से समझी होगी किस तरीके से ये प्रूफ हुई है, और इसको क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में वो भी आपने समझा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। नहीं आया है तो इसको रिवाइज करें एक बार और आप समझे। आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप मीडियन डालते हो तो मीडियन जो करती है वो क्या करती है, इस ट्राइंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। कि इसका एरिया अगर 1 लोगे तो इसका एरिया भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये है मीडियन की प्रॉपर्टी किसी ट्राइंगल में। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग 4 ट्राइंगल बनाकर आपको बताया है, सारा कुछ समझाया है, ठीक है। अब ये 2 थ्योरम आपने पढ़ी है आज, ये दोनों आपको समझ में आई होगी। अब आज ही एक चीज़ और भी पढ़नी है आपको, जो इसके बाद में पढ़ूंगा ताकि आपको यहाँ पर इसको कनेक्ट कर पाओ। एक चीज़ और क्या समझनी है आपको कि अगर इस तरीके से आप क्या ले रहे हो, एक्चुअली अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं, बट ये जो थ्योरम थी जो अभी आपने पढ़ी है ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में लागू होगी, इसलिए मैंने वहां पर नहीं बताना पड़े, यहीं पर समझा दिया है कि ये अगर रेक्टेंगल वाला भी अगर आपका ऐसा अगर फिगर आता है कि रेक्टेंगल दे रखा है और उसमें अगर इस तरीके से किसी पॉइंट रैंडम पॉइंट P को मिला रखा है, तो आप ये थ्योरम वहां पर भी क्या कर सके, अप्लाई कर सके, ठीक है। तो ये वहां पर भी आपकी क्या होगी, यूज होगी। अब अपन आते हैं फिर से स्क्वायर पर कि ये क्या है, स्क्वायर है, ABCD एक वर्ग है। अब इस वर्ग में क्या कर रहे हैं, आपके सामने इस तरीके से बोल रखा है कि वर्ग के अगर आप वर्ग के क्या करो, स्क्वायर के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज, ऐसा लिख ले आप, ठीक है। मीन्स किसी स्क्वायर के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, वर्ग ही होता है, ठीक है, स्क्वायर ही होता है। ये आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से, पर इसको एज ए स्टेटमेंट लिख लें कि किसी भी स्क्वायर से किसी भी वर्ग के अगर मध्य बिंदु को मिलाकर, मध्य बिंदु जैसे कि अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है तो इसका मिड पॉइंट मैंने इस साइड पर लिया है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है और इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पहले तो सबसे पहले कंडीशन आपके सामने ये क्लियर होनी चाहिए कि इसकी साइड अगर मैं A ले रहा हूँ तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी क्या होगा, A होगा, ठीक है। मीन्स वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और मैंने क्या लिखा है कि किसी वर्ग के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, एक वर्ग ही होता है, स्क्वायर ही होता है। तो इस स्क्वायर के मध्य बिंदु को कैसे मिलाओगे, तो आप इस तरीके से मिलाने का ट्राई करें इनको, A से, यहाँ से A से, इस तरीके से आप अगर इसको मिला रहे हैं तो ये जो अंदर आपकी आकृति बनी है इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये अगर M है, ये N लिया है मैंने, ये MNO और ये क्या है आपका P है, ठीक है, MNOP। तो ये MNOP मैंने क्या ली है, एक क्या ली है, इसके अंदर एक आकृति बनाई है जो इसके मध्य बिंदु को मिलाकर बनाई है, इस स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाई है। तो इसका जो ये जो बना है आपके सामने, ये जो शेप बना है, ये भी क्या होगा आपका, क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। और इसको प्रूफ करके भी समझूंगा, बट आप एज ए स्टेटमेंट भी इसको याद रखें। ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, बहुत सारी जो है थ्योरम आपको याद रखनी है, तभी जाके आपको जो होगा सारी चीज़ें आप क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से दे रखा है मैंने कि अगर इस स्क्वायर को यहाँ पर इसके मध्य बिंदु को लेकर अगर एक अंदर आकृति बनी है तो वो भी क्या बनेगी, एक स्क्वायर बनेगी। और ये क्यों बनेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री है,
ये भी क्या है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। इसको बड़ा करके और देखते हैं। ये एंगल आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर इस स्क्वायर का ये जो चारों एंगल है मीन्स ये कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। अब आप बोलोगे कि मैंने क्या किया है, इसके मिड पॉइंट से मिलाया है, मीन्स ये जो एन क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये पूरी लेंथ अगर ए है तो ये कितनी बचेगी, तो ये बचेगी आपकी a/2। ठीक है, ये वाली लेंथ जो होगी ये कितनी बचेगी, a/2। और अगर यहाँ पर भी ये जो o है ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ भी कितनी रहेगी, a/2 रहेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में आप देखें, इस वाले ट्राइंगल में आपको क्या दिखेगा कि इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। और इस ट्राइंगल की ये जो दोनों भुजाएं हैं, अगर इस तरीके से मैं ट्राइंगल बना के ही बताता हूँ आपको, ये एंगल 90 डिग्री और दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ये भी a/2 है और ये भी a/2 है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि इस साइड के सामने का एंगल अगर ये थीटा है तो इस साइड के सामने का एंगल ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और अगर ये 90 डिग्री दे रखा है तो इन दोनों का योग भी कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। और अगर 2 थीटा बराबर अगर 90 डिग्री आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी होनी है, 45 डिग्री, जो ऐसे मैंने कल भी आपको करके समझाया था। तो ये क्या आएगा, ये आपका 45 डिग्री आएगा और ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता चला कि इस त्रिभुज में आपकी ये जो आपका ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो ये भी 45 डिग्री आएगा। ठीक है, सेम आप इस तरीके से ये जो कंडीशन है सारे ही इन ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं। और ये कितने आएंगे, एंगल 45 डिग्री। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने क्या कंडीशन बनेगी कि ये क्या है, ये क्या है, 90 45 45 90 45 45 90 45 45 और 90 45 45। ठीक है, मीन्स ये जो साइड है इस स्क्वायर की साइड अगर यहाँ से आप निकालने का ट्राई करोगे कि ये क्या है, a/2 लेंथ है, यहाँ पर निकाले। ठीक है, कि ये लेंथ क्या है, a/2 है, ये लेंथ क्या है, a/2 है। तो इसकी ये वाली साइड मेरे को निकाल के बताई कि इस ट्राइंगल की अगर ये वाली साइड निकालनी है आपको, मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस ये जो अंदर स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर की जो चारों साइड होगी वो इक्वल कैसे होगी। ठीक है, उसको कैसे निकालोगे आप, तो मैंने बताया था आपको कि अगर ये है इस तरीके से आपके सामने क्या है, एक ट्राइंगल है, तो इसमें ये अगर a/2 है, ये a/2 है और ये वाली साइड निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये 90 डिग्री के सामने है, मीन्स ये क्या होगी, तो ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे आप। तो वो कैसे लगाएंगे कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मीन्स a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²/4 और ये कितना हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा 2a² बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये क्या होगा a²/2 मीन्स ये जो आएगा आपका अंडर रूट में रहेगा अभी तक, तो ये क्या हो जाएगा a/√2। ठीक है, ये साइड कितनी आएगी आपकी a/√2। तो इसी तरीके से ये साइड भी कितनी आएगी a/√2, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी क्या है a/2 है, ये भी a/2 है, ये जो लेंथ है आपकी इतनी वाली ये लेंथ भी a/2 है, ये लेंथ भी कितनी है a/2 है, ये लेंथ भी कितनी है a/2 है, ये वाली लेंथ भी a/2 है और ये वाली लेंथ भी क्या है आपकी a/2 है। तो आप अगर इसकी चारों साइड अगर इस तरीके से निकालेंगे, मीन्स ये अगर चारों साइड निकालेंगे अंदर वाले इस स्क्वायर की, तो वो क्या आएगी आपकी a/√2 आएगी। ठीक है, a/√2, ये भी आएगी आपकी a/√2 और ये भी क्या आएगी आपकी a/√2। तो यहाँ से आप ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि चारों भुजाएं अगर बराबर आ रही है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, सिंपल। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, अच्छे से बताया भी, ये कल के लेक्चर में भी समझाया था। ठीक है, तो अब जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इनके एरिया का रेशो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया का रेशो किस किस का, आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें कि अगर स्क्वायर, यहाँ पर मैं साइन से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये जो है स्क्वायर MNOP और स्क्वायर ABCD के अगर एरिया का रेशो निकाल रहे हैं, तो एरिया का रेशो कैसे निकालेंगे कि अगर आपको स्क्वायर का वर्ग का एरिया चाहिए तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट क्या करोगे, आप भुजा का स्क्वायर करोगे। मीन्स अगर क्षेत्रफल चाहिए तो भुजा का स्क्वायर करोगे। तो इस पूरे बड़े वाले की भुजा क्या है, तो बड़े वाले की भुजा क्या है आपकी, क्या है a है, तो a का स्क्वायर क्या कर दोगे आप, a² कर दोगे। और इस छोटे वाले की आपकी भुजा क्या आई है, वो आई है a/√2, तो a/√2 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। और ये कितना आ जाएगा आपका a²
डिवाइड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स इनके एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है 1/2। तो एरिया का रेशियो क्या होगा 1/2, मीन्स ये क्या शो करता है, ये शो करता है 1/2 रेशियो का मतलब क्या है कि अगर पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आप मीन्स पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया अगर मान लो कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लिया है, एरिया का रेशियो अगर मीन ये जो 1/2 है ये क्या शो करता है कि पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया अगर आपने 80 लिया है तो जो इसके मीडियन को मिलाने पर, माध्यिका को मिलाने पर जो ये अंदर एरिया बन रहा है इसका एरिया कितना आएगा, तो वो आएगा 40, इसका जस्ट आधा। कि ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा, ये बड़ा वाला अगर 2 है तो ये छोटा वाला कितना होगा 1 होगा। तो 2 की वैल्यू अगर कितनी है 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40। ये सिंपल थ्योरम इसलिए है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, पहले ये आप नोट डाउन करें कि जब भी स्क्वायर के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज, मतलब स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है किसी भी स्क्वायर के अंदर, उनके मध्य बिंदु या मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाता है तो वहां पर जो वो मध्य बिंदु से जो अंदर जो बनता है वो क्या बनता है, हमेशा स्क्वायर बनता है। और उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, तो वो होता है 1/√2, ठीक है 1/√2। अब इसको कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि ये क्या कर रहा है, इनके मध्य बिंदु से मिला दिया है इसने, ठीक है, और आपको दे दिया गया है कि इस अंदर वाले स्क्वायर का रेशियो आपको मीन्स ये जो स्क्वायर है इसका एरिया दे दिया गया है वो कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पर साइड वगैरह कुछ नहीं देगा, ठीक है, साइड वगैरह कुछ नहीं देगा, तो आपको एक्चुअली साइड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इस बाहर वाले का जो है एरिया बता देंगे कि ये जो इसके बाहर जो ये स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये जो अंदर वाला है ये क्या होता है, अंदर ये जो स्क्वायर बना है मीडियन को मिलाने पर, और ये जो स्क्वायर है आपका ओरिजिनल स्क्वायर वर्ग, इसके एरिया का रेशियो 1/2 होता है कि ये जो है बाहर वाला है 2 रेशियो होगा और अंदर वाले का क्या होगा 1। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अगर 40 दे रखी है तो आप 2 की वैल्यू निकाल लेंगे कि 2 की वैल्यू कितनी होगी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है चीज़ें जो आपको समझ में आई होगी। ये तीनों टॉपिक जो मैंने आज आपको बताए हैं, सबसे पहला क्या था आपका कि स्क्वायर के अंदर अगर इनसाइड मीन्स किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप स्क्वायर बनाते हो तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है पाई, मीन्स आप या तो ये बोल सकते हो कि π/2 होगा या 11/7 होगा, ठीक है। फिर अगर आप इस तरीके से कर रहे हो कि इस तरीके से आपने क्या किया है, ये तो क्वेश्चन करवाए थे मैंने, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, कि अगर स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो अंदर स्क्वायर बनता है और उनके एरिया का रेशियो क्या होता है 1/2। आप सिंपल याद रख लेंगे, ये इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर आपने ये देखा था कि अगर ये थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो ये कहाँ लगनी है, रेक्टेंगल में भी लग जानी है और ये स्क्वायर वर्ग में भी लग जानी है, ठीक है। और थ्योरम क्या है कि जब भी किसी रैंडम पॉइंट P को मिला दिया जाता है, जब भी किसी रैंडम पॉइंट P को किसी स्क्वायर के मध्य बिंदु से, मीडियन से, ये क्या है मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु से अगर मिला दिया जाता है तो ये जो अंदर जो 4 आपके क्या बनेंगे, ये जो 4 आपके क्या बनेंगे, यहाँ पर एरिया बन रहे हैं, ये एक, ये इधर वाला एक, ये जो है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये वाला एक, ये 2, ये 3 और ये क्या बन रहा है आपका यहाँ पर, ये बन रहा है ये 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 में ये जो आमने सामने वाले जो एरिया होंगे उनका योग जो होगा वो क्या होगा आपका इक्वल होगा, ठीक है। और वो इक्वल क्या होगा, तो इक्वल होगा पूरे जो होगा आपका त्रिभुज जो होगा, पूरा जो आपका स्क्वायर है उसका क्या होगा आधा होगा। कि अगर a+b निकालना है तो पूरे की अगर लेंथ दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर 12 ली थी, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीन्स इसका क्षेत्रफल लोगे, अगर स्क्वायर की साइड अगर 12 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 144, और 144 का आधा करेंगे कितना आएगा 72, मीन्स a+b भी 72 आएगा और x + y भी कितना आएगा 72, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे स्क्वायर, और उसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 144, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है, तो सारी चीजें आपको जहां तक मेरे को उम्मीद है समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपने अगर देखा होगा तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर डाला हुआ है कि अगर किसी स्क्वायर के ये क्वेश्चन आप करें, अच्छा लगेगा आपको करके, किसी वर्ग के एरिया, ठीक है, किसी वर्ग के एरिया और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का एरिया मीन्स किसी वर्ग के एरिया, किसी भी वर्ग आप ले रहे हैं तो किसी वर्ग के एरिया और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का एरिया का रेशियो क्या होगा, वर्ग के एरिया का वर्ग, ठीक है, वर्ग एक ही बारे हैं, वर्ग के
एरिया का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ये मैंने कम्युनिटी टैब पर डाल रखा है, आपने वहाँ पर ऑप्शन भी चूज़ किया होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपने वोटिंग वगैरह की होगी वहाँ पर। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने डाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे आप, कि अगर इसकी अगर भुजा आप ए ले रहे हैं, इसकी भुजा आपने स्क्वायर की भुजा क्या ली है, ए ले रही है, ए ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि किसी वर्ग के एरिया, ठीक है, इस वर्ग के एरिया और इसके विकर्ण पर, इसका विकर्ण जैसे इस तरीके से मैं एक विकर्ण लेता हूं, तो इस विकर्ण पर आप क्या बनाए, एक स्क्वायर बनाए, क्या बनाए, वर्ग बनाए। तो इस पर वर्ग कैसे बनाएंगे, इस पर वर्ग आप ऐसे बना सकते हैं कि आप ये जो लेंथ अगर आप ले रहे हैं, जो भी लेंथ ये है, तो इतनी ही लेंथ इधर ड्रॉ करें, इतनी ही लेंथ इधर ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से। और इस पर क्या बना दे, एक वर्ग बना दे ऐसे, ठीक है, इस पर एक क्या बना दे, वर्ग, इस तरीके से बना दे। तो ये क्या होगा, ये जो बना है ये क्या है, इसके विकर्ण पर बना वर्ग है, ठीक है, विकर्ण पर बना वर्ग है। और ये क्या था, वो वर्ग था जो आपने लिया था। तो इस वर्ग की अगर भुजा मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं, क्योंकि आपको रेशो निकालना है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी साइड मान सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर अगर ए लिया है तो विकर्ण की साइड विकर्ण कितना आएगा, तो आप बता देंगे, विकर्ण आएगा √2 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, विकर्ण कितना आ जाएगा, √2 इंटू ए। तो आप अगर इसका एरिया निकालोगे, इस वाले का वर्ग का अगर एरिया निकालोगे, तो वर्ग का एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, वर्ग का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। और अगर विकर्ण पर बने वर्ग का एरिया निकालोगे तो वो कितना आएगा, तो इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है √2 इंटू ए, तो ये साइड भी कितनी होगी, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, ये साइड में कितनी होगी, √2 इंटू ए। तो इसका एरिया क्या होगा, तो विकर्ण पर बने वर्ग का एरिया कितना होगा, तो वो होगा √2 इंटू ए का स्क्वायर कर दे, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका अगर रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आएगा कि ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर, तो रेशियो हो जाएगा आपका 1:2, ठीक है, 1:2। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने वहाँ देखा होगा, और अगर देखा है तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्यूशन भी करवा दिया था। ये मैंने डाल रखा है कम्युनिटी टैब पर, ठीक है, यूट्यूब के, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यूट्यूब लिखा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपने किया है, और दो जो मैंने वहाँ पर इसके जो आंसर देखे थे वो 2 गलत दिए हुए थे, किसी ने भी, मेरे को पता नहीं किसने इसको आंसर किया था, बट डालते ही 2 जो आंसर आए थे वो क्या थे, गलत थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको करवाया है कि ये आपको समझ में आए कि अगर किसी वर्ग के विकर्ण पर अगर आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, किसी वर्ग के एरिया और उसके विकर्ण पर बने एरिया का अगर रेशियो निकाल रहे हो, तो वो क्या आता है, 1:2 आता है, ठीक है। और ये जो सारी थ्योरी है ये आपको एज ए PDF मिलेगी, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और फिर ये आपको PDF जो करूँ वो ग्रुप में अपलोड करूँ, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी। हैव पेशेंस, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही है, सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करने का ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो है वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।